हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपरेशंस पायोनियर। आज का वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो डिफेंस फोर्सेस में जाना चाहते हैं। एग्ज़ाम्स तो कहीं ना कहीं निकल जाता है, पर एसएसबी में बहुत लोग आके अटक जाते हैं। एंड स्पेशली जो फ्रेशर्स रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता क्या करना है, शुरुआत कैसे करें, यहाँ वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेते हैं एंड देन कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आज मैं आपको सॉर्टेड एक एक करके हर चीज़ बताऊंगी। एंड वन थिंग, ये शॉर्ट मंत्रा नहीं है कि ये पढ़ लिया तो आपको समझ में आ ही जाएगा, एसएसबी क्रैक हो ही जाएगा। बट डेफिनेटली इट विल हेल्प यू कि आप हर चीज़ को समझें, एक कैसे अप्रोच रखना है आपको उसकी एक क्लियर आइडिया मिले। एंड आप अच्छे से एक स्टेप ले। आप जंप नहीं कर सकते ना कोई भी चीज़ को, एक स्टेप बाय स्टेप आप बिल्ड कर सकते हो कोई चीज़ को। एसएसबी भी उसी के ऊपर है। तो द फर्स्ट टिप इज बिल्ड योर कम्युनिकेशन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, कम्युनिकेशन एसएसबी की जान है। आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे 3 जीडी होता है, लेक्चरेट होता है, आपका इंटरव्यू चलता है। इंटरव्यू हाफ एन आवर, 1 आवर, 1.5 आवर तक भी चलता है। अगर आपका कम्युनिकेशन ख़राब है, आप वही गए। तो कम्युनिकेशन में सबसे पहले टिप आती है कि आपको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना है, क्योंकि आप आप किसी से भी पूछिए जो आपके पहचान के होंगे, जो एसएसबी गए होंगे, उनका जीडी, 3 जीडी, उनमें इंग्लिश, लेक्चरेट इन इंग्लिश, एवरीथिंग इन इंग्लिश। तो आपको अपना इंग्लिश इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर आपके एसएसबी को टाइम है तो आप अभी ऐसा कर सकते हो। एंड आपको कोई क्लासेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसे फ्रेंड को पकड़िए जो एसएसबी जा रहा है। अगर वो नहीं है तो आप क्या कीजिए, आप खुद को देखिए ना, खुद को आप आईने में देखिए, कोई टॉपिक पकड़िए। आपकी मैं दोनों प्रैक्टिस एक साथ कराऊंगी, लेक्चरेट की भी और इंग्लिश की भी। आपने कोई टॉपिक उठाया लेक्चरेट का, फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, उस पर आपने कुछ कुछ लिख लिया एंड देन आप आईने में देख के बोलिए। जब तक आप इम्प्रूव नहीं होते आप बोलिए, आपको खुद के ऊपर हंसी आएंगी, फिर आपको लगेगा कि यार मैं क्या कर रही हूँ। बट देन इवेंचुअली आपकी हो जाएंगी। अगर आपके पास कोई फ्रेंड है, दैट्स वेल एंड गुड, आप दोनों प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपको कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा काम करना है, क्योंकि वहाँ पे आपको बोलना रहता है। 3 जीडी होते हैं वहाँ पे। फर्स्ट डे में 1 जीडी जो आपको अंदर लेके जाएगा बाकी 4 दिन, और फिर होते हैं 2 जीडी। तो फर्स्ट टिप इज़ बिल्ड योर कम्युनिकेशन, अपने इंग्लिश में काम कीजिए। एंड शर्माइए मत, बोलिए। टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहे हैं वो यहाँ बोलिए घर पे, पर वहाँ पे आपको अच्छा बोलना है। नेक्स्ट इज़ ऑलवेज बी पॉजिटिव। अब पॉजिटिव का मतलब क्या, मतलब लाइक आप अपना अप्रोच है ना, जो आप जिस तरीके से सोचते थे आप उसको ना पॉजिटिव रखना शुरू कीजिए। ये आपको क्यों काम आएगा, वहाँ पे ना साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, टैट वैट एसआरटी। तो ये टेस्ट में ना अगर आपकी साइकोलॉजी में कुछ ना कुछ, अगर कुछ नेगेटिव पार्ट है तो ये ना उसमें झलकता है। एंड आपको ये नहीं झलकाना है। तो अगर आपके पास सफिशेंट टाइम है, 3 से 4 महीने, तो आप ट्राई टू बी पॉजिटिव। एंड देन क्योंकि देखो टैट वैट एसआरटी हम कितने भी सीख के जाए, जब वहाँ वक्त आता है ना, तो हम अपने मन से ही लिखते हैं जो अपने मन में आया, क्योंकि इतना कम टाइम देते हैं ना वो लोग, क्योंकि उन लोग को ही पता है ना कि यार बच्चे लोग तो ना अच्छे खासी प्रैक्टिस करके आए, अपने को उनको फंसाना है, तो मिनिमम टाइम में अपने को अच्छा कंटेंट लिखना है। एंड जो मन से आता है वो लिखना है। अगर आपका मन ही नेगेटिव है या कुछ प्रॉब्लम है तो आप पेपर में भी वही दिख के आएगा। तो ये है कि आप पॉजिटिव रहिए, आपका साइकोलॉजी वाला पार्ट बहुत अच्छा जाने वाला है, उसकी फिर कोई टेंशन मत लिए। चलिए थर्ड पे आता है, फिटनेस। अब ना फिटनेस ये क्यों काम आता है, आप कोई लोग बोलेंगे फिटनेस तो यार सिर्फ एक एक दिन ही होता है, वो भी कुछ टाइम के लिए होता है, 50-55 मार्क्स ही रहता है उसके ऊपर। तो नहीं, फिटनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके जो लास्ट 2 दिन होते होते हैं जीटीओ के, तो आपको पता है आपको बल्ली फट्टा वो सब उठाना पड़ता है, एंड वो काफ़ी हैवी रहता है। अगर आप उसको उठा के, एंड बहुत बार ऐसा होता है कि वो डिसबैलेंस हो जाते हैं अपने हाथ से। एक तो धूप में करना पड़ता है, हम खुद इतने ड्रेन आउट हो जाते हैं कि भले ही हम पकड़ना चाहे उसको सही तरीके से, पर गलतियाँ हो जाती है। तो आपको वो नहीं करना है। आपको अपने स्पेशली मतलब लाइक ओवरऑल बॉडी स्ट्रेंथ, कोर स्ट्रेंथ, मसल, आपके आर्म्स एंड लेग्स, एवरी बॉडी पार्ट को आपको अच्छा रखना है। अच्छा खाना है, एक्सरसाइज प्रॉपर करना है, रोज सुबह उठ के रनिंग करना है, एंड बाकी जो भी एक्सरसाइज आप करिए। लेजीनेस मत दिखाइए, क्योंकि अगर आपने यहाँ दिखाया है तो आप एसएसबी में ना जीटीओ की नज़र में आ जाएगा कि यार नहीं यार ये बंदा ना थक जा रहा है, इसमें इतनी एनर्जी नहीं है। तो फिटनेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जीटीओ होते हैं 2 दिन, आप बल्ली आपसे उठ नहीं पाई,
तो वो हर एक चीज़ ऑब्ज़र्व करता है। हम क्यों चांस दें यार उनको कि हम पे वो खामियां निकाले। हम जब कर सकते हैं तो हम कर लेना। तो ये है। इसके अलावा अब बी योरसेल्फ। अब ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट है। क्योंकि कैसा होता है, लोग ऐसे दिखाते हैं कि हाँ मतलब एक फेकनेस या ओके जो नहीं है वो भी दिखाते हैं वहाँ पे। तो ये मत कीजिए, डोंट बी फेक। वो आपको एक सेकंड में पहचान जाएंगे आपका फेकनेस। आप वहाँ पे 5 दिन रहते हो, वो हर एक चीज़ आपको ऑब्जर्व करते हैं। आपको लगता है यार हमें कोई नहीं देख रहा, पर वहाँ पे कैमरेज है एंड देन उनकी नज़र सब लोगों में रहती है कि लोग कैसा बिहेव कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल फेक दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ट्रू रहना है। इंटरव्यू के सामने भी, जीटीओ के सामने भी, जब वो पूछ रहे हैं आपके लाइफ के बारे में तो आप बताइए ना। जैसे कि बहुत लोग की हॉबीज़ नहीं होती है और फिर बहुत लोग को ना रिग्रेट होता है कि यार शिट मेरी हॉबीज़ नहीं है, मैं क्या बोलूँगी, ये कितना ख़राब इंप्रेशन पड़ेगा। नो, नहीं है हॉबीज़, ठीक है बता दीजिए कि नहीं मैं मेरी कोई हॉबीज़ नहीं थी, मैं कोई गेम नहीं खेली, पर इसके अलावा मैंने ये किया, मैंने वो किया। बता दीजिए बिंदास, कोई झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। उन लोग पकड़ लेते हैं यूँ ही, और वो बहुत ख़राब इंप्रेशन पड़ता है बाद में। तो बी योरसेल्फ। द लास्ट वन इज़ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कोऑपरेशन विद अदर्स। अब ये कब दिखता है? ये दिखता है लास्ट 2 डेज़। 2 डेज़ आपका कोऑपरेशन दिखता है आपको। जब जीटीओ होता है ना, तो वहाँ पे ना सब लोग को पता नहीं क्या आदत रहती है कि नहीं सबको अब बॉस बनना है, या पास द बल्ली पास द फट्टा एंड दे डू दिस गो देयर। ऐसा नहीं करना है आपको। डोंट बी बॉसी, रादर आपको कोऑपरेट करना है। अगर कोई एक पर्सन अपना प्लान बता रहा है तो आपको सुनना है प्लान, ना कि उसका प्लान काट के तुम अपना बताओ। पहले उसका प्लान सुन लो। अगर आपको नहीं लगा वो आइडिया फीजिबल तो आप बोलो कि आई एम सॉरी टू इंटरप्ट बट जस्ट डू इट इन दैट वे। तो आप ऐसा बोलो, आप ऐसा नहीं कि नो 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 यू आर रॉन्ग, नो नो लिसन टू मी, या फिर खुद ही उठ जाओ, बल्ली फट्टा रख दो और चढ़ जाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। वो आपका, आप ऑफिसर्स हो यार, आपका वो नहीं देखना चाहते कि आप कितने बॉस हो। आप बॉस तो हो ही, आप आगे चल के बॉस तो बनने ही वाले हो। पर यहाँ पे आपको कॉपरेशन देखते हैं कि आप बाकी लोगों के साथ कितने अच्छे से कॉपरेट करते हो। किसी ने आइडियाज़ दिया तो आप उससे कैसे एक्सेप्ट, आप वेलकम कर रहे हो वो आइडिया को, कि आप ईगो ला रहे हो कि नहीं 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 मेरा आइडिया ही बेस्ट है। ये मत सोचिए, कॉपरेशन इज़ मस्ट। अगर आपको अपना पॉइंट रखना है तो आप ऐसे वक्त रखिए कि सब सुने। ऐसा नहीं कि आप चिल्लाए जा रहे हो एंड देन डोमिनेट कर रहे हो लोगों को। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, धीरे से आराम से। तो गाइज़ ये 5 टिप थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आई। आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है, कोई बात पूछनी है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एंड जस्ट डू योर बेस्ट। थैंक यू।